नमस्कार, राधे राधे, खम्मा घड़ी मेरे प्यारे बच्चों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिस्ट्री टू विक्ट्री की क्लास में। और क्योंकि आप में से कुछ बच्चों की क्वेरी थी कि मैम आप ना टॉपिक वाइज ही हमें पीवाईक्यू करवाओ, क्योंकि एसएससी सीजीएल की आपको प्रिपरेशन करनी है। तो इसलिए अब मैं जब तक आपका एसएससी सीजीएल का एग्जाम नहीं होता ना, तब तक आपके लिए जितने भी क्वेश्चंस लाऊंगी वो टॉपिक वाइज लाऊंगी, ताकि आपका प्रॉपर एक टॉपिक का रिवीजन हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर हो सके टॉपिक वाइज। तो आज हम हिस्ट्री की क्लास लेंगे और हिस्ट्री टू विक्ट्री में सबसे पहला टॉपिक हमने लिया है हड़प्पा सभ्यता का। आप देख सकते हो हड़प्पा सभ्यता यहाँ लिखा हुआ है। पर आप सभी जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता को और क्या बोलते हैं हम? बोलते हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता। क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों? सिंधु घाटी सभ्यता। और आप सभी जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसी को हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं, और जो हड़प्पा सभ्यता है उसी को सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं। इंग्लिश में होगा आपका ये इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, इंग्लिश में होगा आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो आज हम इससे जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, या उससे मतलब जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं वो प्लस और क्या क्या पूछे जा सकते हैं, इवन मैं आपको जो एक्सप्लेनेशन करवाती हूँ ना उसमें भी आपको वही चीजें करवाऊंगी जो एग्जाम में पीछे पूछा जा चुका है और आगे पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज हैं। उससे जुड़े और क्या क्या चीजें पूछी जा सकती है, वो सारी चीजें आज हम कहाँ कवर करेंगे? यहीं पर हमारी हिस्ट्री टू विक्ट्री की क्लास में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज का जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन? बेटा ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल 2023, एसएससी सीएचएसएल 2022 दोनों में पूछा गया है। और जाहिर सी बात है जब ये बार बार पूछा जा रहा है तो इम्पोर्टेंट है। प्लस आपको मैं बता दूं ये जो क्वेश्चन है बड़ा ही विवादास्पद क्वेश्चन है। हिंदी में आज मैंने हिंदी का अच्छा वर्ड बोल दिया, विवादास्पद, वरना कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है ये। क्यों, कैसे, वो मैं बताती हूँ। पहले एक बार हम इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। हमको ऑप्शंस क्या क्या दिए गए हैं। ऑप्शंस में दिया गया है हमको हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा और राखीगढ़ी। तो बेटा अगर हम देखें तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो आपका कहां पर है? पाकिस्तान का साइट है। ठीक है, अगर हम धोलावीरा की बात करें तो इंडिया में गुजरात में है ये, इंडिया में है ये गुजरात। और अगर हम राखीगढ़ी देखें तो राखीगढ़ी आपका हिसार में है। हिसार कहां पर है? हरियाणा, इंडिया। तो बेसिकली देखा जाए तो ये दो जो साइट है आपकी वो कहां पर है? आपकी इंडिया का हिस्सा है। ठीक है, वही ऊपर के जो आपका हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है ये कौन से उसका हिस्सा है? आपका पाकिस्तान का हिस्सा है। पाकिस्तान प्रांत, पंजाब से जो पाकिस्तान अलग हुआ था ना वो वाले पाकिस्तान का हिस्सा है ये। ठीक है, अब मैंने आपको बोला कि ये विवादास्पद क्वेश्चन है या कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। वो क्यों, मैं आपको बताऊं कि आप में से ज्यादातर बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर जानते होंगे, पर वो क्या जानते होंगे? वो जानते होंगे मोहनजोदड़ो। हाँ, मैं हमेशा आपको एक्सप्लेनेशन पहले करवाती हूँ फिर आप ही से क्वेश्चन पूछती हूँ, पर यहाँ थोड़ा सा ट्रिकी है क्वेश्चन, इसलिए आपको मैं एक्सप्लेनेशन से पहले ही क्वेश्चन को समझा रही हूँ। देखो आपको नॉर्मली जो आपने आज तक पढ़ा था वो था क्या? मोहनजोदड़ो। पर मैं आपको बता दूं 2013-14 के आसपास क्या हुआ था, हमारे जो एएसआई है उन्होंने बड़े अच्छे से इसकी और तेजी से उत्खनन शुरू किया, एक्सकेवेशन बढ़ा दिया इसका, जिससे इसके करीब करीब आप बोल सकते हो 500-550 हेक्टेयर का जो एरिया है आपका वो मिला है अब राखीगढ़ी में। ठीक है, तो अपने आप में ही ये क्या हो गया है? बड़ा साइट हो गया है। कौन सा? राखीगढ़ी। पर क्वेश्चन में कई बार क्या हो रहा है आपको, अभी क्या है कि एक तो ये चीज एनसीईआरटी की बुक्स में अपडेट ही नहीं हुई है। एनसीईआरटी की बुक्स में अभी तक इसको अपडेट नहीं किया गया है, पर नेचुरली अब आप जहां भी देखोगे आपको राखीगढ़ी आंसर मिलेगा। और क्वेश्चन किस तरह से आएगा आपको? अगर पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तब तो आपको लिखना है क्या? राखीगढ़ी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, अगर कौन सा स्थल है ये पूछा जाता है तो आप किसको मार्क करोगे बेटा? राखीगढ़ी को। पर अगर पूछा जाए कौन सा
था, अगर इसकी जगह था आ जाए तब आप किसको मार्क करेंगे? मोहनजोदड़ो को। समझ आया? तो अभी तो आपको क्या पूछा गया है। जब आपको पूछा गया है क्या, मैं अलग कलर कर देती हूँ ना, अगर आपको है पूछा गया तब आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? राखीगढ़ी, जो कि हमारे भारत का हिस्सा है, हरियाणा हिसार का हिस्सा है। हिसार में ये सिविलाइजेशन पाई गई है। और मैं आपको बता दूं, राखीगढ़ी में अभी भी एक्सकेवेशन चल रहा है और अभी भी यहाँ पर जो है आपके एविडेंस मिल रहे हैं। यहाँ से आपके फर्स्ट ह्यूमन डीएनए मिले हैं, स्केलेटन डीएनए, ठीक है। इस तरह से आपकी बहुत सी चीजें मिल रही है और अभी भी इस पे खोज जारी है, उत्खनन अभी भी इसका चल ही रहा है। तो अगर आपको एग्जाम में आता है इंडियाज लार्जेस्ट साइट, तो आएगा आपका क्या? राखीगढ़ी, ठीक है। भारत का सबसे, कहाँ गया बेटा, पढ़ना क्यों नहीं चाह रहे हो? बैक भी नहीं हो रहा ये तो। चलिए कोई बात नहीं, हम दोबारा से लिख देते हैं। इतना सुंदर लिखा था मैंने। कोई बात नहीं, आप नहीं पढ़ना चाहो चलेगा। अगर मार्कर जो है ना ये आपकी भाषा समझ रहा है ना, तो मेरी भी भाषा समझ रहा है। मैं जानती हूँ आप लोगों का अभी पढ़ने का मन नहीं है, ये मार्कर आपकी भाषा समझ रहा है, पर अभी इसको मैं समझाती हूँ। बेटा पढ़ना पड़ेगा बच्चों को। क्यों? क्योंकि एसएससी का एग्जाम क्लोज है, तो पढ़ना पड़ेगा। चलो पढ़ते हैं। अब देखना ये मेरी भाषा सुनेगा। देखो सुनी ना इसने मेरी भाषा। इसको भी पता है आपके लिए क्या जरूरी है। तो इंडियाज लार्जेस्ट साइट जो था, भारत का सबसे बड़ा नगर, ठीक है। तो क्या आएगा आपका? राखीगढ़ी। क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों? राखीगढ़ी। इसके अलावा अगर पूरे आईवीसी का लार्जेस्ट साइट पूछा जाए, आईवीसीज लार्जेस्ट साइट, तो भी क्या होगा आपका? राखीगढ़ी। पर अगर आपको पूछा जाए विच वन इज द ओल्ड लार्जेस्ट साइट, या पहले कौन था इसका लार्जेस्ट साइट, तब क्या आएगा आपका? मोहनजोदड़ो। पर अभी मोहनजोदड़ो नहीं होगा, अभी क्या आएगा आपका करेक्ट आंसर? राखीगढ़ी, ठीक है। चलिए एक बार इसको देख भी लेते हैं। अच्छा मैं आपको एक और चीज बता दूं, मोहनजोदड़ो को यूनेस्को का पार्ट बनाया गया है। यहाँ से हम अपना स्टैटिक भी कवर करते रहते हैं ना साथ के साथ। यूनेस्को का पार्ट बनाया गया है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, या आप बोल सकते हो सांस्कृतिक विरासत, सॉरी विरासत नहीं, स्थल। यूनेस्को का साइट में इसको शामिल किया गया है 1980 में। और अगर हम बात करें इसके अलावा धोलावीरा को भी शामिल किया गया है, किसमें? यूनेस्को में। कब शामिल किया गया मेरे प्यारे बच्चों? 2021। तो ये आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन आता है। बताओ धोलावीरा को यूनेस्को का हिस्सा कब बनाया गया? तो कब बनाया गया था? 2021 में। मोहनजोदड़ो को कब बनाया गया था? तो बनाया गया था उसको 1980 में। याद रहेगा। चलो अभी मैंने आपको जितने भी बातें बोली है ना, वो सब एक बार एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। अब आपको कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, फिर भी कोई कंफ्यूजन होगा तो एक्सप्लेनेशन रीड करके, प्रॉपर स्टेटमेंट रीड करके वो डाउट जो है आपके, जो भी प्रॉब्लम है, कंफ्यूजन है, वो क्लियर हो जाएगा। चलिए अगर हम देखें तो राखीगढ़ी वर्तमान शोध के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा ज्ञात स्थल है। क्लियर है? राखीगढ़ी इज द लार्जेस्ट नोन साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन अकॉर्डिंग टू करंट रिसर्च। याद रखना ये बात चल रही है करंट रिसर्च की, पहले नहीं था ऐसा। अगर आप पहले का पीवाईक्यू पढ़ोगे और उसमें आंसर अगर आप मोहनजोदड़ो पढ़ोगे तो वो गलत नहीं है, क्योंकि पहले मोहनजोदड़ो ही था, अब हो गया है आपका राखीगढ़ी। क्लियर है? तो ये याद रखना कि ये बात किसकी चल रही है? आपकी वर्तमान की। अब जाकर के ये शोध हुआ है, ये चेंजेस आए हैं, जो कि आपको अभी तक सब जगह अपडेट भी नहीं हुए हैं, अभी ये अपडेशन भी बाकी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यह हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि वो हरियाणा हिसार का हिस्सा है। यह भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का
सबसे बड़ा स्थल भी है। देखो आईवीसी का सबसे बड़ा स्थल है तो भारत में जो स्थित आईवीसी है उसका भी सबसे बड़ा स्थल यही होगा, है ना। तो ये दोनों पॉइंट्स आपके ऑलरेडी क्लियर हो चुके हैं जो मैंने आपको पीछे बताया ही था। इसके बाद आगे देखते हैं, एक बार इंग्लिश में भी देख लेते हैं। इट इज ऑल्सो द लार्जेस्ट इंडस वैली साइट लोकेटेड इन इंडिया। क्लियर है, तो इंडिया का सबसे बड़ा लोकेटेड जो साइट है वो यही है। इसके अलावा अगर हम देखें, पहले कई पुस्तकों और पुराने प्रश्नों में मोहनजोदड़ो को सबसे बड़ा स्थल माना जाता था। अर्लियर मेनी बुक्स एंड ओल्डर एग्जाम क्वेश्चंस कंसीडर मोहनजोदड़ो द लार्जेस्ट साइट। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अगर आप पीवाईक्यू उठा के देखोगे पहले के या पहले का आप कोई भी सॉल्विंग पेपर देखोगे तो वहां पर आपको मोहनजोदड़ो ही मिलेगा, क्योंकि ये अपडेटेड है, ये करंट है और मोहनजोदड़ो पुराना है। पहले मोहनजोदड़ो था क्योंकि शुरुआत में मोहनजोदड़ो साइट की ही खोज हुई थी और आपके हड़प्पा की खोज हुई थी, ठीक है। पर ये राखीगढ़ी आपका 1969 में खोजा गया था और ये जो आपका है 1921 और 1922 में खोजे गए थे हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। चलिए एक बार देख लेते हैं इसको। और वर्तमान तथ्य के अनुसार उत्तर जो है वो क्या होगा आपका, राखीगढ़ी। मतलब ये तो फालतू की लाइन है, ये आपको ऑलरेडी पता चल चुकी है कि जबकि कुछ पुराने प्रश्नों में मोहनजोदड़ो उत्तर मिलता है, वो सेम लाइन ही रिपीट हो रही है ना। अच्छा इंग्लिश में भी देखना है, एक बार इंग्लिश में भी देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अर्लियर मेनी बुक्स, ये वाला तो हो गया ना। एज पर करंट नॉलेज द करेक्ट आंसर इज राखीगढ़ी, while some older questions accepted मोहनजोदड़ो। तो पुराने क्वेश्चंस को अगर आप देखोगे तो वहां पर आंसर में आपको मोहनजोदड़ो मिलेगा, पर करेक्ट आंसर क्या है आपका, राखीगढ़ी। आज के टाइम पर पहले मोहनजोदड़ो ही करेक्ट आंसर था। यहाँ कोई डाउट है? अब आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकते हैं ना कि इसमें मैंने राखीगढ़ी को मार्क क्यों किया है। नॉर्मली हम पहले मोहनजोदड़ो को करते थे, अब राखीगढ़ी को करने लगे हैं, क्यों करने लगे हैं ये पता चल गया ना। चलिए बढ़ते हैं फिर अब हम अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की बात करें हम बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता का महान स्नानागार कहां पर स्थित है। तो बेटा मैंने आप लोगों को मेरे ख्याल में अभी लास्ट क्लास में ये चीज बताई थी, कोई बात नहीं, देख लेते हैं आप में से कितने बच्चों को याद है। पहले आप ये याद रखो कि हड़प्पा आपका कहां पर है। देखो बेटा ये मुझे पता है आप लोगों को, हो सकता है आप लोगों को याद हो गया हो कुछ बच्चों को, पर सभी को याद नहीं होता है और हो सकता है आप 2-4 दिन बाद भूल जाओ इस चीज को, पर जितनी बार आप सुनोगे लिखोगे देखोगे उतना ज्यादा याद होगा आपको। तो याद रखना हड़प्पा और ये आपका मोहनजोदड़ो कहाँ पर है, ये है पाकिस्तान में। कहाँ पर है बेटा, पाकिस्तान। और अगर हम देखें लोथल, तो लोथल भी आपका गुजरात में है, ठीक है। मैंने आपको पीछे भी बताया था पाकिस्तान का हिस्सा है, ये पाकिस्तान का हिस्सा है। अभी हमने पहले क्वेश्चन में देखा था ना कि ये पाकिस्तान का हिस्सा है, ठीक है। गुजरात का हिस्सा है आपका लोथल। लोथल कहां पर है, गुजरात में। पर आपका कलीबंगा की बात करें तो खुश हो जाओ मेरे प्यारे बच्चों, जो भी राजस्थान या जयपुर से है वो प्राउड फील करो खुद पे, क्योंकि आपका कालीबंगा कहां पर है, राजस्थान में, ठीक है। कालीबंगा साइट आपकी कहां पर है, मैं आपको बता दूं ये चारों ही आपके आईवीसी के ही साइट्स हैं, आईवीसी के ही नगर हैं ये चारों। आपको जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं वो आईवीसी के नगर। अच्छा हाँ, मैंने इंग्लिश में इस क्वेश्चन को नहीं बोला, एक बार इंग्लिश में भी देख लेते हैं। वेयर इज द ग्रेट बाथ लोकेटेड। और बेटा ये क्वेश्चन कब पूछा गया, एसएससी सीजीएल 2023 में। अब आपको ग्रेट बाथ पूछ लिया गया है, हो सकता है अगली बार अन्नागार पूछ ले, हो सकता है अगली बार कोई और ऐसा फैक्ट पूछ ले जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आप बिना पढ़े चले गए तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए क्लास को पूरा अटेंड करना जरूरी है आपके लिए। चलिए देखते हैं हम तो इसके बारे में एक्सप्लेनेशन को, क्योंकि मैंने आपको ये तो बता दिया कि ये जो प्लेसेस हैं ये सब किसका हिस्सा है, आईवीसी का, सिंधु घाटी सभ्यता का ही हिस्सा है। सिंधु सभ्यता में ही ये सब साइट आती हैं आपकी, ठीक है। सिंधु सभ्यता के ही नगर हैं ये सारे, और कौन सा नगर कहाँ पर लोकेटेड है ये भी मैंने आपको बता दिया। पर क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया, महास्नानागार कहाँ मिला है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। बेटा अगर एक्सप्लेनेशन की बात करें तो महान स्नानागार मोहनजोदड़ो में स्थित है। ये मैं आपको लास्ट क्लास में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, हो सकता है आप लोग भूल गए हैं, कोई बात नहीं, यहाँ रिविजन हो रही है आपकी, कोई दिक्कत नहीं है। महान स्नानागार मोहनजोदड़ो में स्थित है। द ग्रेट बाथ लोकेटेड एट
जोदड़ो, जो कि कहां पर है, पाकिस्तान में। ठीक है, और मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो मीन्स माउंड ऑफ द डेड। देखो बेटा, मोहनजोदड़ो जो है ना, इसको मृतकों का टीला बोला जाता है क्योंकि यहाँ से आपके मतलब एक रीजन ये भी है कि यहाँ से 39 के आसपास आपकी डेड बॉडीज मिली थी और अभी भी एक्सकेवेशन वहाँ भी चल रहा है और भी यहाँ से बहुत सी ऐसी चीजें मिली हैं, इसको इसलिए बोला जाता है मृतकों का टीला। बाकी अगर हम मोहनजोदड़ो की मीनिंग की बात करें, इसका मीनिंग भी मृतकों का टीला ही होता है, पर मोहनजोदड़ो का नाम जो है वहां पर पहले से ही उस प्लेस को जहां पर ये एक्सकेवेट हुआ है, ये साइट मिली है, उसको पहले से ही हम बोलते थे मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो उसका नाम पहले से ही फेमस है। पर एक बात बता दूं, मोहनजोदड़ो जो है आपका 1922 में खोजा गया साइट है। ठीक है, और इससे भी पहले खोजा गया था हड़प्पा सभ्यता 1921 में। ठीक है, चलिए एक बार हम देखते हैं आगे। मोहनजोदड़ो की खोज, अच्छा लिखा ही हुआ है, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखल दास बनर्जी ने की थी। अब यहाँ से ऐसे क्वेश्चन पहले पूछा गया है बेटा, आगे भी पूछा जा सकता है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। हु फाउंडेड फर्स्ट द मोहनजोदड़ो। क्लियर है, तो किसने ढूंढा था सबसे पहले मोहनजोदड़ो को, 1922 में राखल दास बनर्जी ने। ये नाम याद रख लो, राखल दास बनर्जी। ठीक है, मोहनजोदड़ो वॉज डिस्कवर्ड बाय द आर.डी. बनर्जी और राखलदास बनर्जी इन 1922। याद रहेगा। चलिए बढ़ते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ। देखें तो महान स्नानागार को सिंधु सभ्यता की सबसे प्रसिद्ध सार्वजनिक इमारत माना जाता है। और मैं आपको बता दूं, मोहनजोदड़ो को बेशक ये जो स्नानागार मिला था इसको सार्वजनिक इमारत माना जाता है, इसके अलावा ऐसा माना जाता है कि ये धार्मिक अनुष्ठानों के लिए प्रयोग में लिया जाता था। क्या होता था बेटा, धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक अनुष्ठानों के लिए इसको प्रयोग में लिया जाता था, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो भी वो धार्मिक कार्यक्रम करते थे वो कहाँ करते थे, मोहनजोदड़ो का ये जो स्नानागार है वहां पर सभी लोग एक साथ मिलकर के स्नान करते थे और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेते थे एक साथ। ठीक है, तो आप बोल सकते हो रिलीजियस रिचुअल में भी यूज करते थे। ठीक है, रिलीजियस रिचुअल्स के लिए इसको यूज किया जाता होगा, ऐसा माना जाता है। इसके बाद एक बार इंग्लिश में भी इसको देख लो। द ग्रेट बाथ इज कंसीडर द मोस्ट फेमस पब्लिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जो स्नानागार था वहां का सबसे बड़ा सार्वजनिक स्थल था। इमारत नहीं होगा बेटा, इमारत नहीं थी ये, कोई सार्वजनिक स्थल माना जाएगा या प्लेस था, सार्वजनिक जगह थी जहां पर कि क्या हो रहा था, आपका लोग एक साथ गैदरिंग कर रहे थे। ठीक है, तो ये इमारत नहीं होगा। ठीक है, चलिए एक बार देखिए, यह पक्की ईंटों, बिटुमेन और उन्नत जल निकासी प्रणाली से बनाया गया था। यानी कि आप देख सकते हो कि नॉर्मली हमने जब शुरुआत में अपने दादा दादी के घर या बहुत ज्यादा ओल्ड होम देखे होंगे ना, तो वहां पर भी पक्की ईंटें अभी भी यूज नहीं हो रखी है। और मोहनजोदड़ो का जो टाइम था, जो हमारी आईवीसी थी, वो इतनी पुरानी है कि वहां पर पकी हुई ईंटें यूज हो रही थी। इससे आप समझ सकते हो कि ये जो है कितने ज्यादा डेवलप्ड थे। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, आईवीसी जो है अपनी, अगर हम आईवीसी की बात करें तो इसे सबसे बड़ा, इसको बोल जाता है सबसे बड़ा और पुराना, सबसे पुराना भी होगा। ठीक है, सबसे मैंने एक ही बार लिख दिया है, सबसे क्या है, बड़ा और पुराना, हम बोल सकते हैं इसको शहरी सभ्यता, शहरी सभ्यता। आप देख सकते हो बाकी आपके मेसोपोटामिया हो गए, ये सब जो थे आपके क्या थे, इसके पैरेलल जो चलने वाली जितनी भी सभ्यताएं थी, उनमें सबसे ज्यादा जो शहरी सभ्यता थी और सबसे ज्यादा विकसित सभ्यता थी वो हमारे इंडिया की थी, और वो थी आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके बारे में हम। अगर हम देखें तो ये तो मैंने आपको बता दिया, इट वॉज बिल्ट बाय द बेक्ड ब्रिक्स, बिटुमेन एंड एन एडवांस ड्रेनेज सिस्टम। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो, अच्छा ये नहीं भी बताया होगा तो भी बता देती हूँ, आपकी पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखोगे ना आप, तो आपको ये अपनी नगर नियोजन के लिए बहुत ज्यादा फेमस था।
अगर हम आईवीसी की बात करें, एक तो ये सबसे बड़ी शहरी सभ्यता में कंसीडर होता है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में ये क्या है, शहरी सभ्यता में कंसीडर होता है। इसके बाद अगर हम देखें तो जो आपका आईवीसी है, आईवीसी और किन चीजों के लिए फेमस था आपका, देखो सिंधु घाटी सभ्यता को शॉर्ट में लिखूंगी तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए इस चीज को आईवीसी से समझो, हिंदी वाले भी इंग्लिश वाले भी। सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन आपको ऑलरेडी बोर्ड पे लिखा हुआ है, आपको कोई दिक्कत होगी नहीं, आपको शॉर्ट में मैं चीजें समझाना चाहती हूँ क्योंकि हमारे एग्जाम है ना, हमें क्लियर करना है ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स को। चलिए अगर हम देखें आईवीसी की, तो ये अपने नगर नियोजन के लिए काफी फेमस था, नगर नियोजन के लिए बहुत ज्यादा फेमस था। नगर नियोजन के लिए ये फेमस था, इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे सिटी प्लानिंग, फेमस फॉर देयर सिटी प्लानिंग। मतलब अगर आप बात करें तो यहाँ के जो रोड्स थे वो इतने अच्छे थे, इतने बढ़िया रोड बनाए हुए थे, 90 डिग्री पे एक दूसरे को कट करते थे रोड। इसके अलावा यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम ऐसा था कि पूरा कवर की हुई नालियां थी, ऐसे नहीं आज के टाइम पर भी आपको अभी भी कई जगहों पर दिखेगा ओपन नालियां जिसमें मच्छर मक्खियां भिनभिना रही हैं, लोग बीमार पड़ रहे हैं इसकी वजह से, ठीक है, बदबू आ रही है, ऐसा नहीं, उस टाइम पर बिल्कुल पक्की नालियां थी और उसके बाद वो नालियां लोगों के घरों से कनेक्टेड हैं और वो पत्थरों से कवर्ड है, जिसकी वजह से कोई बीमारी या किसी भी तरह का कोई रोग फैलने की डर नहीं था, संभावना नहीं थी। तो इस तरह से जो सिटी प्लानिंग है वो बेस्ट मानी जाती है आपकी आईवीसी की, ठीक है, ये फेमस था सिटी प्लानिंग के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आगे देखते हैं इसमें और क्या क्या। अच्छा अगला है आपका, करने से पहले हम क्वेश्चन का आंसर तो देख लें। हाँ, तो अब आप सबको याद है कि सिंधु घाटी सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ पर है मेरे प्यारे बच्चों, बड़े प्यार से जल्दी से बता दीजिए। जिन भी बच्चों का आंसर है मोहनजोदड़ो, क्लैप फॉर योरसेल्फ। आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, वेरी गुड। आप लोगों का पूरा पूरा अटेंशन यहाँ पर है क्लास में, यानी कि आप बहुत ध्यान से सुन रहे हो, बादाम खा रहे हो, नहीं भी खा रहे हो तो भी आपका दिमाग अच्छा है, वेरी गुड। आप जरूर एसएससी सीजीएल क्रैक करोगे। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ बेटा, बिना टाइम वेस्ट किए। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? Why is the Indus Valley civilization is also called the हड़प्पन civilization? ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया है, ठीक है। मैंने आपको बताया ही था, वैसे मैंने ये चीज आपको भी थोड़ी देर पहले ही बताई थी, पर ठीक है हम देखते हैं कितने बच्चों को ये चीज याद है। इसमें क्वेश्चन में ऑप्शन में आपको दिया है क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा स्थल की खोज हुई थी, बिकॉज द हड़प्पा साइट वाज डिस्कवर्ड फर्स्ट। बी है ऑप्शन में आपका, क्योंकि हड़प्पा सबसे बड़ा नगर था। देखो आपको ये तो समझ आ गया होगा, उसका पता नहीं फर्स्ट वाले का सही हो कि नहीं हो, पर ये तो समझ आ गया होगा ये पूरी तरह से गलत है ना। बिकॉज हड़प्पा वॉज द लार्जेस्ट सिटी, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि अभी भी दो का कंपटीशन चल रहा है। मोहनजोदड़ो पहले था नंबर 1 पे, अब राखीगढ़ी आ गया है नंबर 1 पे, सबसे लार्जेस्ट साइट राखीगढ़ी है, उसके बाद मोहनजोदड़ो है। तो सबसे लार्जेस्ट साइट तो नहीं है हड़प्पा सभ्यता, ये आपका क्लियर हो चुका है, ठीक है। क्योंकि राजधानी हड़प्पा थी, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि सभी मोहरे हड़प्पा से मिली है, ऐसा तो नहीं है कि सभी मोहरे आपकी हड़प्पा से ही मिली हुई है ना। हम जानते हैं कि मोहरे हमारे सिर्फ एक हड़प्पा से नहीं, आपके कलीबंगा से भी मिली है कुछ चीजें, कुछ आपका लोथल से, धोलावीरा से, और आपके जो है सिंधु घाटी सभ्यता का आपका मोहनजोदड़ो, सभी जगह से मिली है मोहरे, तो हम नहीं बोल सकते किसी एक जगह से मिली है ना। तो चलो ये दो तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ये तो नहीं है। चलो अब कम से कम दो तो मैं छोड़ ही दूं आपके लिए, थोड़ा तो आप दिमाग लगाओ। एक बार एक्सप्लेनेशन देखते हैं, फिर आपके लिए ऑप्शंस में कम हो गए ना। देखो हड़प्पा सभ्यता की अगर हम बात करें, हड़प्पा पहला उत्खनन स्थल था जो कि 1921 में खोजा गया था, ठीक है। और इसकी खुदाई किसने की थी? दयाराम
साहनी ने 1921 में इसकी खुदाई की थी। एक बार इंग्लिश में भी इन 2 पॉइंट्स को देख लेते हैं। हड़प्पा वॉज फर्स्ट एक्सकेवेटेड साइट, इट वॉज एक्सकेवेटेड बाय दयाराम साहनी इन 1921। याद रखना, यहां से आपका क्वेश्चन बनता है, हु एक्सकेवेटेड फर्स्ट द हड़प्पा साइट, और हु एक्सकेवेटेड द हड़प्पा साइट, नहीं, व्हेन एक्सकेवेटेड हड़प्पा साइट, या कब खोजा गया था हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा नगर को, या किसने खोजा था हड़प्पा साइट को, नगर को, स्थल को। ठीक है, तो यहां से इस तरह से आपके क्वेश्चन होते हैं। तो ये आपको नाम याद रखने पड़ेंगे, और वो याद कैसे होंगे, जब आप लिखोगे, जब आप क्लास को बार बार सुनोगे ध्यान से, और अपने आप को पूरी तरह से, वो जो बीप बीप नोटिफिकेशन आ रही है ना आपके फोन पे, उसको साइड करके सिर्फ क्लास देखोगे तो डेफिनेटली याद हो जाएगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम देखें, इसी कारण पूरी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा गया है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा था, हड़प्पा। यहां से एक और क्वेश्चन बन जाता है कि आईवीसी का सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा है, याद रहेगा? क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन आता है कि आईवीसी का सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा है, या आईवीसी का पहला खोजा गया स्थल किसने खोजा था, या आईवीसी का सबसे पहला खोजा गया स्थल कब खोजा गया। इस तरह से क्वेश्चन घुमा घुमा के आते हैं बेटा। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका हड़प्पा। ठीक है, तो इसका सबसे पहला क्वेश्चन का इसका जो आंसर है वो क्या होगा, हड़प्पा। सबसे पहला खोजा गया स्थल क्या है आपका, हड़प्पा। अब आप आराम से बोल सकते हैं इस बात को। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। याद रहेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले इसी को खोजा गया था। कब खोजा गया था, 1921 में। किसने खोजा था, दयाराम साहनी ने। याद रहेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। यह कहां पर है, ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि ये कहां पे है, पाकिस्तान, पंजाब प्रांत वाला जो पाकिस्तान है वहां पर है। एक बार इसका स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के किनारे स्थित है। बेटा एक और चीज बता दूं, आईवीसी की खास बात यह है कि सिंधु नदी और सिंधु की जो ट्रिब्यूटरी है, उसको हम हिंदी में बोलेंगे, जो भी उसकी सहायक नदियां हैं सिंधु की, सिंधु नदी की, उसी के किनारे किनारे ये पूरी सभ्यता मिलती है आपको। ठीक है, चाहे वो सरस्वती नदी हो, चाहे रावी नदी हो, इन्हीं के किनारे किनारों पर आपको सारी सभ्यता देखने को मिलती है। इसलिए इस सभ्यता का नाम पड़ा सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, क्योंकि सिंधु नदी और उनकी ट्रिब्यूटरी नदी के आसपास ही ये सारी सभ्यता देखने को मिली है। और ये कोई छोटे आपके एरिया में नहीं, बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर फैली हुई है, बहुत बड़े स्तर पर आपकी ये सभ्यता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश में भी देख लेते हैं। इट इज सिचुएटेड ऑन द रावी रिवर इन पंजाब, पाकिस्तान। ठीक है, चलिए हो गया आपका। आगे एक बार क्वेश्चन को देखते हैं वापस से। क्वेश्चन क्या था आपका, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, मैंने आपको ये दो तो पहले ही बता दिए थे। मैंने एलिमिनेट तो ये भी कर दिया था, फिर मैंने अपने ऊपर कंट्रोल किया था, मैंने आपको बातों में घुमा दिया था। अगर आप चाहो तो रिवर्स में जाके देखना, और अगर आपका उस टाइम प्रेजेंस ऑफ माइंड था तो आपको पता चल गया होगा कि मैम ने कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, चलिए आंसर आप सभी को पता है, क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा स्थल की खोज की गई थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था। और ये प्रश्न आपको एसएससी CHSL 2021 में पूछा गया है। तो इसके ऑप्शंस भी देख लेते, पहले एक बार इंग्लिश में भी देख लेते हैं क्वेश्चन को। व्हाट वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। और ऑप्शंस हैं आपके कृषि यानी एग्रीकल्चर, शिकार यानी कि हंटिंग, पशुपालन यानी कि
कैटल रियरिंग और मछली पकड़ना यानी कि फिशिंग। अगर आप लोगों को आपका चालगोलिथिक पीरियड आपने पढ़ा होगा, ताम्रकालीन सभ्यता, तो हम सभी जानते थे कि अब इन्होंने जो ताम्रकालीन सभ्यता थी उस टाइम पर क्या हुआ था, आपके जो प्रिमिटिव मेंस थे वो सभ्य होने शुरू हो गए थे, और उसी के बाद आपका आया था ये सभ्यता आईवीसी। पहले आपका क्या था, ताम्रकालीन सभ्यता। ताम्रकालीन सभ्यता के अंत होते होते बहुत सी ऐसी चीजें होने लगी थी जिससे कि आप आइडिया लगा सकते हो इस आंसर का। लोग एक जगह रहने लगे थे और लोग पशुपालन करने लगे थे, और क्या क्या करने लगे थे, याद करने की कोशिश करो। कुछ याद आ रहा है? नहीं आ रहा है? कोई बात नहीं, मैं याद भी नहीं दिलाऊंगी, हम सीधा चलते हैं आपके एक्सप्लेनेशन पे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए, कृषि सिंधु सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय था। देखो बेटा, उस टाइम पर अगर देखा जाए, इवन जो वैदिक पीरियड आया था ना, तब भी आपका कृषि जो है काफी मुख्य व्यवसाय में काउंट होता था। और जब आपका चालगोलिथिक पीरियड था, तब तो एंड पर आते आते लोग क्या करने लगे थे, यायावार जीवन लोगों का छूट गया था, लोग एक जगह पर रहने लगे थे, लोगों ने कृषि शुरू कर दी थी, लोगों ने पशुपालन शुरू कर दिया था। और क्योंकि लोगों ने कृषि शुरू कर दी थी, तो वो कहीं ना कहीं शिकार की निर्भरता को कम करने लगे थे। अब शिकार पर कम, कृषि पर ज्यादा, अनाज पर ज्यादा निर्भर रहने लगे थे। लोग नॉन वेजिटेरियन से वेजिटेरियन बनने लगे थे, ठीक है। चलिए एक बार हम देखें इसको, तो कृषि सिंधु सभ्यता का मुख्य व्यवसाय था। वैसे तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बड़े आराम से आप आंसर कर सकते हैं। चलिए, एग्रीकल्चर वाज द मेन ऑक्यूपेशन, ठीक है, यहाँ कोई डाउट? और गेहूं और जौ प्रमुख फसलें थी। बेटा अगर हम बात करें गेहूं और जौ की प्रमुख फसलें थी, ये तो अच्छी बात है, पर ये प्रमुख फसलें आपको कहाँ मिली थी, कौन सी साइट पे? तो ये मिली थी हमको मोहनजोदड़ो, ठीक है, और हड़प्पा। देखो बेटा, अगर मैं हिंदी इंग्लिश में नहीं भी लिख रही हूँ तो यहाँ पर आप लोगों के लिए कोई मुश्किल नहीं है, आप लोग बड़े आराम से इसके नाम, ये मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, बार बार हिंदी इंग्लिश दोनों में रिपीट हो रहा है, तो वहां से आप देख सकते हैं। तो ठीक है, अभी इंपॉर्टेंट ये है कि आपको क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि गेहूं और जौ की जो प्रमुख फसलें हैं वो किस नगर से पाई गई थी आईवीसी के, तो वो कहाँ से पाई गई थी, मोहनजोदड़ो से और हड़प्पा से। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका नेक्स्ट पॉइंट, वो है आपका कपास। कपास की खोज, सबसे प्राचीन प्रमाण यही मिला था, यानी कि कपास की खोज की खेती का सबसे प्राचीन प्रमाण, यानी कि सबसे पहले कपास की खेती कहाँ हुई होगी, ऐसा प्रमाण हमें यहीं से मिला था। कहाँ से? सिंधु घाटी सभ्यता से। और सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा नगर था, ये इंपॉर्टेंट है, तो वो था आपका मोहनजोदड़ो, ठीक है, आपका मोहनजोदड़ो से ही मिला था कपास का पहला खेती का सबसे प्राचीन और सबसे पुराना एविडेंस, ठीक है। और ये आपको क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इसलिए इसको याद रखना है। चलिए एक बार इंग्लिश में भी देखते हैं। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ कॉटन कल्टीवेशन कम्स फ्रॉम दिस सिविलाइजेशन। विच सिविलाइजेशन? आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। इसके अलावा सिंचाई के लिए नदी के जल का उपयोग किया जाता था। हम सभी जानते हैं कि अगर सिंचाई की बात की जाए तो नदी का जल उपयोग में लाया जाता था। उस टाइम पर नदियां सूखी हुई नहीं थी, उस टाइम पर ऐसा कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि प्रकृति से जुड़े हुए लोग थे, ये प्रकृति को हानि नहीं पहुंचाते थे। हमारी तरह माइनिंग नहीं करते थे, ये मतलब हम नहीं करते हैं, जो भी सरकार जिसको भी देती है कंपनी को ठेकेदारी, खैर वो पॉलिटिक्स है, उससे दूर रहते हैं। हम अभी अपना टॉपिक पढ़ते हैं, है ना। देखें तो सिंचाई के लिए नदी के जल का प्रयोग किया जाता था। रिवर वाटर वॉज यूज्ड फॉर इरिगेशन, ठीक है, इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई। और अगर हम देखें, आपको क्वेश्चन आ जाता है इस तरह से कि वो कौन सी साइट है जहां पे प्लग्ड फील्ड मिले हैं, यहां से फिफ्थ वाले पॉइंट से आपका क्वेश्चन बनता है दैट विच साइट have a plugged, which site we have found a plugged field, मतलब वो कौन सी साइट है, वो कौन सा स्थल है जहां से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। तो वो कौन सा साइट है बेटा? राजस्थान का कलीबंगा। कलीबंगा कहाँ पर है आपका?
राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में है हमारा कलीबंगा, जहां से क्या मिला है आपके जोते खेत के प्रमाण, जोते हुए खेत के प्रमाण, जो जुते हुए खेत होते हैं ना जिसमें प्लगिंग की जाती है, वो बैल में वो करके जो भी बोलते हैं, राजस्थान के लोग बहुत अच्छे से समझते हैं इस चीज को। चलिए, एविडेंस ऑफ प्लग्ड फील्ड वॉज फाउंड एट कलीबंगा, याद रहेगा ना कलीबंगा कहाँ पर है बेटा, आपका हमारा सबका प्यारा राजस्थान, ठीक है। और यहां से क्या मिला है साक्ष्य, तो यहां से मिला है आपका जौ, ठीक है, जौ, और मिला है आपका चना। और याद रखना बेटा, ये आपको क्वेश्चन आता है, कलीबंगा से किसके साक्ष्य मिले, कौन से एविडेंस मिले हैं, ठीक है। तो जौ और चना आपका कलीबंगा से ही मिला है, राई, बार्ले और ग्राम, इसके अलावा एक और याद आ गया आपका राइज। राइस का जो है फेमस एविडेंस प्लेस कौन सा है आपका, राइस का जो है सबसे मुख्य स्थल जहां से चावल के साक्ष्य मिले हैं, चावल, र से राइस, र से क्या होगा आपका बेटा रंगपुर, ठीक है, र से राइस, र से रंगपुर, याद रहेगा बेटा जी, याद रहेगा ना, आवाज नहीं आ रही मुझे, आएगी कैसे, आपने कमेंट ही नहीं किया, तो ठीक है, याद रखना, र से राइस, र से रंगपुर, ठीक है। तो ये मैं आपको एविडेंस बता रही हूँ, ये एग्जाम में आते हैं कि राइस के पहले साक्ष्य कहाँ से मिले, चावल के पहले साक्ष्य कहाँ से मिले, तो वो मिले हैं आपके रंगपुर स्थल से, ठीक है। ये आपका पाकिस्तान में है ये साइट। चलिए, अब आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। हमने क्वेश्चन क्या पूछा था, सिंधु घाटी सभ्यता मुख्य रूप से क्या व्यवसाय करती थी, या प्रमुख व्यवसाय उसका क्या था, तो अब आप आंसर कर सकते हैं। आई होप अब आप सब लोग बोल सकते हैं कृषि या फिर एग्रीकल्चर, क्लियर है। चलिए, एक बार हम नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ने से पहले पानी पी लेते हैं, आप लोग भी पानी पी लीजिए। हाँ, हाँ जी, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की बात की जाए बेटा, नहीं नहीं, अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, अभी प्रश्न बाकी है, डोंट वरी। ये देख करके आप ये मत सोचना क्लास खत्म हो गई है, आपके लिए एक बम्पर ऑफर आया है। ऑफर क्या है मैं बताती हूँ ना आपको। देखिए बेटा, हमारे चैनल का नाम, हमारे उसका नाम है, क्या कहते हैं, हमारा एक एप्लीकेशन है टीम एक्सपर्ट के नाम से। क्या नाम है बेटा, टीम एक्सपर्ट, जो कि आपको गूगल पे आराम से मिल जाएगा, प्ले स्टोर पे, वहां से आप टीम एक्सपर्ट का जो हमारा ऐप है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको वहां पर फुल कोर्स, मैं आपको स्टैटिक जीके और हिस्ट्री पढ़ाऊंगी, इसके अलावा आपको और भी टीचर्स मिलेंगे, सारे ही एक्सपीरियंस टीचर हैं, जो कि आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक, यानी कि आपको छोटे से लेकर बड़ी चीजें जो भी एग्जाम में पूछी जाएंगी वो सब कवर करवाएंगे यहाँ वीडियो लेक्चर में। और यहाँ पर खास बात क्या है कि ये जो बैच है आपको कितने में मिल रहा है बच्चों, 1999। अब ये फायदा क्या है इसमें, आप कहोगे कि मैम हमें तो और भी साइट पे मिल जाते हैं ये बैचेस, तो हम आपका ही बैच क्यों ज्वाइन करें, टीम एक्सपर्ट को ही क्यों ज्वाइन करें। देखो बेटा, अगर आप देखोगे ना तो आपको जितने भी टीचर्स पढ़ाएंगे ना किसी और साइट पे, उनके साथ क्या इशू होता है, उनको टाइम लिमिट दी जाती है कि आपको 40 आवर्स में या 40 लेक्चर्स में करना है कंप्लीट, या आपको 20 लेक्चर्स में करना है कंप्लीट। हमें क्या बोला गया है, आपको टाइम लिमिट नहीं दी गई है, हमें बोला गया है कोर्स ऐसा करवाओ कि बच्चों को कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े, पूरा सिलेबस यही कवर हो जाए। तो हम टीचर्स के पास क्या है, टाइम लिमिट नहीं है, हम आपको पूरा सिलेबस करवाएंगे, शॉर्टकट वाला नहीं, लॉन्ग टर्म वाला, जहां पर आपको जीरो बेसिक से लेकर के एडवांस तक के जो भी क्वेश्चन होते हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के हो, चाहे वो इंग्लिश का हो, मैथ्स का हो, करंट अफेयर, कंप्यूटर हो, या आपका जीएस के बाकी के सब्जेक्ट हो, हिस्ट्री, पॉलिटी, स्टैटिक जीके, और आपका बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हर सब्जेक्ट में आपको बिल्कुल डिटेल में हर एक चीज पढ़ाई जाएगी, ताकि आप अब अगला जो एसएससी सीजीएल का एग्जाम होगा उसको
आप क्रैक कर लो और वहां आप अपना सिलेक्शन जो है फिक्स्ड कर लो, कंफर्म कर लो। तो बेटा इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो, कोई चीज समझ नहीं आ रही है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कॉन्टेक्ट नंबर है, यहाँ से कॉल करके हमारी टीम से आप बात कर सकते हो, अपनी जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकते हो और हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हो। अभी आपके लिए बम्पर ऑफर है, अभी आपके लिए कितने में है ये बैच, 1999। और आपको देख लो सारे एक्सपर्ट टीचर्स मिलेंगे, आपने इनकी ऑलरेडी यूट्यूब पर क्लास देखी होगी हम सभी टीचर्स की। आप बताइएगा कैसा लगा आपको ये ऑफर के बारे में सुनकर, और आपने बाकी टीचर्स की भी क्लास ली है, मेरी भी क्लास ली है, आपको कितना मजा आता है वो आप देख ही सकते हो। बाकी आपको और डिटेल में सारी चीजें जाननी है, जो नए बच्चे हैं उनके लिए तो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपको डिटेल में सारी चीजें और ज्यादा जाननी है तो आपको ये बैच ज्वाइन करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको वीडियो क्लासेस मिलेंगी और बाकी की डिटेल के लिए आप हमारा ये नंबर है ना नीचे, यहाँ पर आप कांटेक्ट करके कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई भी डिटेल चाहिए, इवन आप मेरे, अगर आपको कॉल करने में आलस आ रहा है, आप यहाँ ये वीडियो देख रहे हो ना, यहाँ पे कमेंट कर देना, आपको खुद कांटेक्ट करेंगी हमारी एक्सपर्ट टीम। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, आपको सारी डिटेल मिल गई, बम्पर ऑफर का पता चल गया, खुश हो जाओ, आपके लिए बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है, मौका है। चलिए अब हम बिना टाइम वेस्ट किए क्लास स्टार्ट करते हैं वापस से। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखें बेटा, तो अगले प्रश्न में आपको पूछा गया है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी है। द स्क्रिप्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज, ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस 2023 में पूछा गया है, पर बेटा जरूरी नहीं है एमटीएस में पूछा गया है तो आगे नहीं पूछेंगे, आगे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसमें आपको ऑप्शन है ब्राह्मी, खरोष्टी, अपठित और संस्कृत। ब्राह्मी, खरोष्टी, अनडेसिफर्ड और संस्कृत। तो आप लोगों को जिन्होंने मेरी डिटेल वाली क्लास देखी हुई है उन सभी को पता है, मैं शुरुआत में ही आईवीसी की एक चीज बताती हूँ कि कौन से सेक्शन में जो है हमारा क्या क्या एविडेंस पाए गए हैं और किस तरह से क्या चीजें मिली है और कहाँ पर एविडेंस को जो है डिकोड किया गया है, कहाँ पर नहीं किया गया है, ये सब चीजें मैं आपको बताती हूँ हमारी डिटेल्ड क्लास में। पर डोंट वरी, यहाँ पीवाईक्यू चल रहा है, यहाँ भी सारी चीजें बताऊंगी, पर हम डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, सिलेबस ज्यादा है ना। तो अगर हम देखें बेटा, सिंधु लिपि आज तक पढ़ी ही नहीं गई है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है हमारा जिसको अभी तक नहीं पढ़ा गया है। ठीक है, तो यहाँ की जो है लिपि अभी तक डिकोड ही नहीं हुई है, यानी कि ये क्या है, अनडेसिफर्ड है। ठीक है, द इंडस स्क्रिप्ट्स मेन रिमेन्स अनडेसिफर्ड। ठीक है, यह मुख्य मुहरों पर मिलती है। देखो मैंने आपको पीछे यहाँ पे दिखाया है, ये उधर से जो भी मोहरे या फिर आपके बोल सकते हो आप, याद रखना आगे फिर क्वेश्चन आएगा, यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा कांसा यूज होता था, ब्रॉन्ज यूज होता था। तो उनकी प्लेट्स जो मिली है तो उस पर आपकी लिपियां, ये देखो ये लिखी हुई है ना लिपियां, तो ये लिपियां लिखी गई है, तो ऐसा माना जाता है कि ये जो लिपियां हैं ये द्विभाषी रही होंगी, या कुछ मतलब एक साथ दो भाषाओं का प्रयोग किया जा रहा है, या कुछ लोगों का मानना है कि ये लेफ्ट से राइट की तरफ, लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है, राइट होगा सीधा, लेफ्ट टू राइट चल रहा है, यानी कि हम अगर लिखना चाहते हैं मैं आपको पढ़ा रही हूं तो ऐसे लिखा जाता होगा, मैं आपको, सॉरी का हमने सीधा लिख दिया है ना, आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, अब इतना पूरा डिटेल में लिखूंगी तो उसमें टाइम लगेगा, मैं मिरर इमेज बना लेती हूँ पर थोड़ा स्लो हूँ अभी क्योंकि मैंने इसकी प्रैक्टिस नहीं की है कभी। तो अब ऐसे लिखा गया होगा जिसकी वजह से इनको डिकोड करने में दिक्कत आ रही है, ऐसा माना जा रहा है। आप इसको एक बार ना मिरर रिफ्लेक्शन डाल के इसका स्क्रीनशॉट लो ये वर्ड का, और मिरर रिफ्लेक्शन में देखना आपको समझ आएगा बिल्कुल करेक्ट लिखा है, या नहीं भी लिखा होगा तो कुछ नहीं फर्क पड़ता है ना। तो ऐसा माना जाता है कि ये ऐसे लिखा गया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम आगे अगले पॉइंट की तरफ बिना समय बर्बाद किए। देखिए क्या था हमारा, हाँ
पॉइंट पे चलते हैं वापस। ऐसा माना जाता है इसमें लगभग 400 से अधिक चिन्ह मिलते हैं, मतलब इसमें 400 ही नहीं 400 प्लस 400 to 450 के बीच, कई लोग बोलते हैं 500 के आसपास मिले हैं, चिन्ह मिले हैं। लैंग्वेज में ही इनके चिन्ह हैं, ये मैंने आपको दिखाया ना पीछे, ये देखो कैसे चिन्ह जैसे से बने हुए हैं। इसी में आपको स्वास्तिक का चिन्ह भी देखने को मिलता है हमारा, जो हमारे हिंदू धर्म का बड़ा ही इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको मैं हर एक पॉइंट अच्छे से बताऊंगी। यह लिपि मुख्यतः मुहरों, ताम्र पट्टों, मिट्टी के बर्तनों आदि पर मिलते हैं। ठीक है, ये लिपि कहाँ कहाँ मिली है आपको? ताम्र पत्रों और उसके अलावा कांसे के पत्र होते थे या कांसे के बर्तन होते थे, उस पे भी मिलती थी। इसको कांस्य युगीन सभ्यता बोलते हैं इसलिए पूरी आईवीसी को, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा जो आपको मिला है ना कांसे की चीजें मिली है, कांस्य ब्रॉन्ज की चीजें मिली है। ठीक है, चलिए अभी हम वो बाद में देखेंगे, अभी हमारा कुछ और चल रहा है। दिस स्क्रिप्ट इज मेनली फाउंड ऑन सील, कॉपर टैबलेट्स और पोट्री एंड अदर आर्टिफैक्ट्स, मतलब वहां पर जो भी चीजें मिली हैं उन पर आपको ये स्क्रिप्ट यानी कि ये लिपि देखने को मिलती है। ठीक है, अधिकांश विद्वानों के अनुसार इसे दाएं से बाएं लिखा जाता था, मतलब मैंने आपको बताया था राइट से लेफ्ट की तरफ, अभी तो मैंने लिख के भी दिखाया इतना सुंदर। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है, कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि शायद इसे दाएं से बाएं की तरफ लिखा गया होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मोस्ट स्कॉलर्स इट वाज रिटर्न फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट होगा, हाँ सॉरी राइट टू लेफ्ट, जो भी है, लेफ्ट टू राइट नहीं, राइट टू लेफ्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, उस क्वेश्चन का आंसर तो रह ही गया बेटा, ये राइट टू लेफ्ट। ठीक है, राइट टू लेफ्ट, राइट से लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट से राइट तो हम ऑलरेडी लिखते ही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन को वापस देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? अब आप बता सकते हो कैसी है वो? अपठित, अनडेसिफर्ड। अगर हम बात करें ब्राह्मी, मैं पेन का कलर चेंज कर देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि अब अलग चीज चल रही है। अगर हम बात करें ब्राह्मी की, खरोष्ठी की और इसकी संस्कृत भाषा की, तो ये तीनों भाषाएं कब डेवलप्ड हुई थी मेरे प्यारे बच्चों? अपठित भाषा जो है ये अलग है, और ये तीनों भाषाएं हमारे कहाँ पे कब डेवलप्ड हुई थी? वैदिक पीरियड में। ठीक है, जिसे हम वैदिक सभ्यता भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे वैदिक सभ्यता से जुड़े क्वेश्चंस को देखें। ठीक है, चलिए, तो वैदिक सभ्यता में आपका ब्राह्मी, खरोष्ठी और संस्कृत भाषा का जो है उद्गम हुआ था, और ये प्रचलित हुई थी और जो है यूज में आई थी। उससे पहले आपकी ये अनडेसिफर्ड जो है भाषा चल रही थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ तो कोई डाउट रहा नहीं होगा। अगले प्रश्न को देखें मेरे प्यारे बच्चों। तो अगला प्रश्न है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह किस स्थल पर मिला है? तो मेरे प्यारे बच्चों अगर हम देखें तो ऑप्शंस हैं आपके कलिबंगा, लोथल, धोलावीरा और बनावली। एसएससी सीजीएल 2020 में पूछा गया प्रश्न है। देखो आप सभी को पता है कलिबंगा कहाँ पर है आज की डेट में? राजस्थान में। ठीक है, लोथल कहाँ पर है आपका, और धोलावीरा कहाँ पर है? ये दोनों ही कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, ये दोनों आपका गुजरात का हिस्सा है। अब बात करें बनावली, तो बनावली बेटा हमारा है हरियाणा में, और ये भी हरियाणा के कहां पर है? हिसार में। ठीक है, ये भी आपका हिसार में ही है। चलिए, पर आपको क्वेश्चन ये थोड़ी ना पूछा गया, क्वेश्चन तो पूछा गया है कि जो डकयार्ड है वो आपका कहां पर था, बंदरगाह कहां पर थी। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं एक्सप्लेनेशन पे। अगर हम बात करें तो लोथल से विश्व का सबसे प्राचीन ज्ञात डकयार्ड प्राप्त हुआ है। विश्व का सबसे प्राचीन में से एक है। विश्व का सबसे प्राचीन अभी हम नहीं कह सकते, प्राचीन में से एक है। ठीक है, देखिए लोथल इज फेमस फॉर द वर्ल्ड्स अर्लीस्ट नोन डकयार्ड।
देखो बेटा, डकयार्ड एग्जैक्टली होता क्या है? बंदरगाह, जहां पर नावों की रिपेयरिंग होती है, एक देश से दूसरे देश या एक राज्य से दूसरे राज्य में यातायात होता था। देखो बेटा, पहले के टाइम पर ब्रिजेस नहीं थे कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम नदी के ऊपर ब्रिज बना ले, ऐसा नहीं था ऑप्शन। पहले क्या था आपका? बोट, शिप्स, और ये जो है डकयार्ड जो था, वहीं पर ये लैंड होते थे आपके जितने भी जहाज हैं, जहाज, तो वो यूज करते थे किसी भी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो इसके एविडेंस आपको कहाँ पर मिले हैं? तो वो मिले हैं आपको लोथल में। याद रखना, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है दोबारा, क्योंकि ये अपने आप में बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोथल अपना खास इसलिए है क्योंकि यहाँ पर डकयार्ड मिला है, यहाँ पर बंदरगाह मिले हैं, ठीक है, इसलिए ये बहुत खास इंपॉर्टेंट हो जाता है साइट। इसके बाद अगर हम देखें तो लोथल कहाँ पर है? गुजरात के अहमदाबाद जिले में, ठीक है, अहमदाबाद गुजरात में यह स्थित है, जहां से हमारे प्रधानमंत्री हैं गुजरात से, वहीं से आपकी लोथल साइट भी है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। लोथल सिंधु सभ्यता का प्रमुख समुद्री व्यापार केंद्र था, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन आ सकता है, वह कौन सी साइट थी जो समुद्री व्यापार केंद्र रहा है? या इंग्लिश में आपको पूछेंगे मेजर मार्टिटाइम ट्रेड सेंटर ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन कौन सा है? विच वॉज द मार्टिटाइम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? तो लोथल वॉज अ मेजर मारीटाइम ट्रेड सेंटर ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन। कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। लोथल से मनके, मुहरे और व्यापार से जुड़े प्रमाण भी मिले हैं। लोथल से ही नहीं, देखो लोथल के अलावा जिस भी साइट पे जाओगे सब जगह से इस तरह के प्रमाण मिले हैं, पर हर साइट अपने आप में किसी एक चीज के लिए बहुत खास है। जैसे अगर हम देखें, मोहनजोदड़ो आपका स्नानागार के लिए फेमस है, सिटी प्लानिंग के लिए फेमस है। अगर हम देखें तो आपका हड़प्पा जो है वो अन्नागार के लिए फेमस है, वहाँ बड़े अन्नागार मिले हैं। अन्नागार सब जगह मिले पर वहाँ का ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा फेमस है। देखे तो मोहनजोदड़ो में कपास मिला है, वहीं आपका देखे तो आपका जो है उसमें कलीबंगा में आपके क्या मिले हैं? जौ और चना मिला है। रंगपुर में राइस मिले हैं। इस तरह से मिले सब जगह है, पर वही जो प्राचीन एविडेंस होता है, एंशिएंट एविडेंस होता है, ओल्डेस्ट एविडेंस होता है, उसको हम हायर पॉइंट में या हाईलाइटेड पॉइंट में कंसीडर करते हैं। तो ऐसे अलग अलग साइट से अलग अलग चीजें मिली हुई है। तो ये चीजें आपको जो कोई खास बना रही है ना किसी साइट को, कोई भी एविडेंस, वो आपको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि वो पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए ये याद रखना जरूरी है। चलिए ऐसे ही लोथल हमारा किसके लिए फेमस है? बंदरगाह के लिए। और देख लेते हैं इसमें क्या पॉइंट है। बीड्स, सील्स एंड एविडेंस रिलेटेड टू ट्रेड हैव बीन फाउंड एट लोथल। तो जाहिर सी बात है, जब बंदरगाह यहाँ है तो व्यापार भी बंदरगाह के आसपास ही होगा। तो ये बंदरगाह जो है आपका, बंदरगाह वाला क्षेत्र, व्यापार के भी यहाँ पर ट्रेड के भी जो है एविडेंस मिलते हैं, ट्रेड्स मिलते हैं ट्रेड के, ठीक है। चलिए अब आप इस क्वेश्चन का आंसर बड़े आराम से कर सकते हैं। कोई डाउट आपको? तो व्यापार के लिए सबसे फेमस साइट कौन सा है आपका बच्चा? वो है लोथल, याद रहेगा। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। देखो बेटा, लोथल जो है आपका अहमदाबाद में है। अगर हम धोलावीरा की बात करें तो ये कच्छ में है आपका, ठीक है, गुजरात में ही है दोनों। गुजरात के अलग अलग जो आपके डिस्ट्रिक्ट होते हैं ना और साइट होते हैं, सिटी, उसकी बात कर रही हूँ। वो आपका अहमदाबाद में था, दूसरा आपका कच्छ में है, ठीक है। चलिए हमने एक्सप्लेनेशन भी देख लिया, क्वेश्चन भी देख लिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि वेदिकाओं के लिए कौन सा स्थल प्रसिद्ध है? विच इंडस वैली साइट इज फेमस फॉर फायर अटर्स? SSC-CHSL 2022 में पूछा गया प्रश्न है। मैंने आपको पहले ही कहा था, इसी तरह के क्वेश्चंस आपको बार बार रिपीट होते हैं। चलिए अगर हम देखें तो हड़प्पा ऑप्शन है, कलीबंगा है, मोहनजोदड़ो और चहुंदड़ो है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं सीधा एक्सप्लेनेशन की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। अगर हम देखें तो कलीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है
और क्योंकि कलीबंगा सबसे ऊपर है तो फायर अटर के जो आपके एविडेंस है वो कहाँ से मिले होंगे, कलीबंगा से। कलीबंगा से इसके अलावा आपका क्या मिला था, जौ और चना और जुते हुए खेत। इसके अलावा यहाँ से काली चूड़ियाँ, काली मिट्टी की चूड़ियाँ बनने के एविडेंस मिले हैं, काली मिट्टी की चूड़ियाँ। इसके अलावा यहाँ से आपके मिले हैं मटके बने हुए जो कि रेड कलर के बने हुए थे पर उस पर ब्लैक कलर का पेंट हो रखा था। ठीक है, तो इसलिए कलीबंगा काफी चीजों के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। चलिए एक बार कलीबंगा साइट के बारे में भी देख लेते हैं हम एक बार। यहाँ से अग्निवेदियों के प्रमाण मिलते हैं। फायर अटर हैव बीन डिस्कवर्ड हियर। क्लियर है। चलिए आगे देखिए, अगर हम यहाँ जुते हुए खेत के साक्ष्य भी मिले हैं। एविडेंस ऑफ प्लग्ड फील्ड हैज ऑल्सो बीन फाउंड हियर, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इसके बाद अगर हम देखें तो यह घग्गर नदी के तट पर स्थित था, नहीं मतलब है। अब तो वो घग्गर नदी हाइड हो गई ना, सरस्वती नदी अगर हम देखें तो आपकी अब खो चुकी है। सरस्वती नदी का ही पुराना नाम है घग्गर, तो वो अब लुप्त हो गई है, तो घर इसलिए बोला गया था, अब नहीं है वो नदी वहां पे। ठीक है, इट वॉज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द घग्गर रिवर। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें कलीबंगा से लाल मिट्टी के बर्तनों पर काले रंग के चित्रांकन के प्रमाण मिले हैं। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि लाल बर्तन, तो देखो मिट्टी के बर्तन लाल रंग के ही होते हैं, पर उस पे काली मिट्टी से या काले रंग से पेंट के एविडेंस मिले हैं। ये यहाँ की कलीबंगा की खास बात है। ठीक है, ब्लैक पेंटेड डिजाइन्स ऑन रेड पोट्री हैव बीन फाउंड एट कलीबंगन। इसके अलावा यहाँ से क्या मिलती है, काली चूड़ियां। ठीक है, चलिए अब आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, कि सबसे ज्यादा जो आपके हैं वो कहाँ पे मिले हैं आपको, कलीबंगा में। आपकी अग्निवेदियां इसके अलावा और भी साइड से मिली है, पर सबसे पुराने साक्ष्य जो है वो माने जाते हैं अग्निवेदी के कलीबंगा से। और यहाँ पर से सिर्फ एक नहीं बल्कि आपकी ऐसे लाइन से, जैसे मानो लाइन से ये घर है तो हर घर में ऐसे ऐसे अग्निवेद लाइन से जो है, कोई एक खुला मैदान है या कोई मान लो राजा का महल है तो लाइन से वहां पर बहुत सारे अग्निवेदियां मिली है। ये हमारे हिंदू धर्म की पहचान है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर हिंदू सभ्यता विकसित थी। हिंदू सभ्यता यहाँ क्या थी, विकसित। हिंदू सभ्यता यहाँ पर क्या थी, विकसित थी। और इसके अलावा सिर्फ ऐसा ही नहीं है, इसके अलावा आपके हर घर में ऐसा देखा गया है, वहां पर घरों में, सभी घरों में क्या होते थे, छोटे छोटे अग्निवेदियां थी। घर में बने हुए थे छोटे छोटे अग्निवेदियां, ऐसा एविडेंस मिले हैं वहां से। यानी कि छोटे छोटे फायर अटर्स बने हुए थे घरों के अंदर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ बिना समय को बर्बाद किए हुए। अगला प्रश्न है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता में चावल के साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुए हैं। एसएससी एमटीएस 2021 में पूछा गया प्रश्न है। राइस रिमेन्स हैव बीन फाउंड एट विच इंडस वैली साइट। लोथल है आपका, हड़प्पा है, रंगपुर है और धोलावीरा है। अगर आप लोगों को अभी भी आंसर नहीं याद हुआ होगा ना तो बस मेरा दिल ही टूट जाएगा, मेरा दिल ही टूट गया, क्योंकि आप आंसर नहीं कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है आप में से कुछ बच्चों को तो याद रहा होगा। आर से क्या था, आर से राइस, आर से रंगपुर। यहाँ तो मैं एक्सप्लेनेशन आपको दूंगी, मैं मना नहीं कर रही हूँ, पर कुछ चीजों में मुझे एक्सपेक्टेशन रहती है कि आप आंसर करोगे। ठीक है, तो अगर हम देखें, चलिए एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। आंसर तो मैंने आपको बता ही दिया है। रंगपुर गुजरात में स्थित है। रंगपुर आपका गुजरात में स्थित है। अभी मेरे को याद आया, इससे मैंने एक जगह पर आपका मिस कर दिया है, चहुंदड़ो। ये भी आपका पाकिस्तान का हिस्सा है। ठीक है, पाकिस्तान का हिस्सा है आपका चहुंदड़ो, पाकिस्तान में है। इसके अलावा मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में, हड़प्पा पाकिस्तान में, कलीबंगा कहां पर है आपका, राजस्थान में। ये तो खैर मैंने आपको आंसर में बता ही रखा है ना, तो यहाँ तो कोई डाउट होगा ही नहीं। पर ये बाकी के जो तीन हैं ये कहाँ पर है, पाकिस्तान में। अब रंगपुर पे आ जाते हैं। रंगपुर की अगर हम बात करें बेटा तो ये आपका
कहाँ पर है? गुजरात में स्थित है। लोथल, धोलावीरा और रंगपुर तीनों आपके गुजरात के हिस्से हैं। और गुजरात में देख सकते हो आप कि गुजरात में ही आपका डकयार्ड मिला है लोथल वाली साइड से, और गुजरात में ही क्या मिला है? रंगपुर राइस। ठीक है, प्राचीन एविडेंस की बात चल रही है। प्राचीन एविडेंस, ऐसे तो राइस के बहुत से एविडेंस मिले हैं, पर सबसे प्राचीन यहीं से मिले हैं। यहाँ से चावल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। राइस रिमेन्स हैव बीन डिस्कवर्ड हियर। कोई डाउट? अच्छा, रंगपुर इज एन इम्पोर्टेंट हड़प्पा साइट इन गुजरात। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी मैंने इंग्लिश में पढ़ दिया क्योंकि मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपको ये चीज, तो यहाँ से कुछ समझाने की जरूरत है नहीं। अगर हम देखें तो यहाँ कृषि के विकसित होने के प्रमाण मिलते हैं। कहाँ पे? रंगपुर, गुजरात में आपके विकसित कृषि के प्रमाण मिलते हैं। इससे पता चलता है कि जो इट प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ डेवलप्ड एग्रीकल्चर, की यहाँ पर का जो एग्रीकल्चर था वो काफी डेवलप्ड था। यहाँ पे एग्रीकल्चरल अच्छे से हो रहा था। देखो, चावल उगाना अपने आप में बड़ी मेहनत का काम होता है। हर किसान इसको चावल को उगाता नहीं है क्योंकि इसमें बड़ी मेहनत भी है और बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी टाइप ऐसा लगता है जैसे कोई एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए। पानी इकट्ठा करके फिर उसके अंदर चावल के जो हैं बीज लगाए जाते हैं, मतलब जो भी है, मैंने कभी की नहीं है पर मैंने पढ़ा है कि कुछ इस तरह से कल्टीवेशन होता है राइस का। तो राइस का कल्टीवेशन अपने आप में बहुत ही डिफिकल्ट होता है, पर यहाँ पर गुजरात में ये कल्टीवेशन हो रहा था। ठीक है, यह एसएससी परीक्षाओं का महत्वपूर्ण तथ्य है। याद रखना, आपको यहाँ से पूछा जाता है कि राइस कल्टीवेशन कहाँ से हुआ है, और इस तरह के क्वेश्चन आगे भी पूछे जाएंगे, तो बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, चलिए आगे हम देखिए। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्ट फॉर एसएससी एग्जामिनेशन। ये पॉइंट अगर मैं नहीं भी ऐड करती तो भी आपको पता है कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं सारी इंपॉर्टेंट चीजें ही आपको करवा रही हूँ, है ना। लोथल से भी चावल के प्रमाण मिले हैं, लेकिन लोथल मुख्य रूप से गोदीवाड़ा यानी कि अपने डकयार्ड के लिए फेमस है। मैंने आपको, लोथल कहाँ है? गुजरात में है, और आपका ये जो रंगपुर है वो कहाँ है? दोनों गुजरात में। तो गुजरात के रंगपुर से अगर आपको एविडेंस मिल रहा है तो लोथल से भी मिलेगा। पर लोथल आपका फेमस किस चीज के लिए मुख्य रूप से? तो वो आपके डकयार्ड के लिए यानी कि आपके बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। गोदीवाड़ा को हम बोलते हैं बंदरगाह, बंदरगाह के लिए मुख्य रूप से ये प्रसिद्ध है। ठीक है, याद रहेगा। तो अब आप ये क्वेश्चन का आंसर आराम से बता सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा? रंगपुर राइस। ठीक है, और लोथल आपको पता है, लोथल, रंगपुर और ये तीनों आपका कहां पर है? गुजरात में, गुजरात। और हड़प्पा कहां पर है आपका? पाकिस्तान। याद है बेटा आप लोगों को, या आप लोग जल्दी भूल जाते हैं? मत भूला कीजिए, याद रखा कीजिए, जरूरी है आपके लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ बिना समय बर्बाद किए हुए। तो बेटा अगर हम देखें अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा सबसे अधिक किस धातु का उपयोग किया जाता था? था की बात चल रही है की बात नहीं चल रही है। Which metal was most commonly used by the people of the Indus Valley civilization? और ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2019 में पूछा गया है। यहाँ ऑप्शन हैं आपके लोह, कांसा, सोना, चांदी। अब मेरे को फिर से बुरा लग जाएगा अगर आप लोगों ने इसका आंसर नहीं किया तो, क्योंकि मैंने आपको अभी इसी क्लास में ऑलरेडी बताया है। याद आया? कुछ आया याद? नहीं आया? पता है, चुल्लू पर पानी ले लो और उसको पी लो चरणामृत समझ के। ठीक है, डूबना नहीं है। चुल्लू पर पानी लो, भगवान का नाम लो, चरणामृत समझ के पी लो, याददाश्त तेज हो जाएगी आपकी। ठीक है, मैंने आपको बताया था कांस्य युगीन सभ्यता, कांसा को कांस्य भी लिखते हैं। याद आया कुछ? ठीक है, चलिए एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं फटाफट से। सिंधु सभ्यता को कांस्य युग की सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता थी, इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इंग्लिश में इसको ब्रॉन्ज एज बोलते हैं। ठीक है, द इंडस वैली सिविलाइजेशन बिलोंग टू द ब्रॉन्ज एज। लोगों को लोहे का ज्ञान यहाँ नहीं था। लोहे का ज्ञान कब हुआ था? वैदिक पीरियड में। उससे पहले लोहे का ज्ञान लोगों को नहीं था, यानी कि लोहा लोग यूज नहीं कर रहे थे। ज्ञान का मतलब है
दे आर नॉट यूजिंग लोहा, नॉट यूजिंग, खाली मैंने यूजिंग लिख दिया स्टेटमेंट बोल करके, तो आप लोग तो ये समझ लोगे कि यूज कर रहे थे, नॉट यूजिंग लोहा। ठीक है, द पीपल वर नॉट फैमिलियर विद आयरन। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो कांसा, तांबा और कांसे को कैसे बनाया जाता है, देखो ऐसे समझो, आपका कॉपर प्लस टीन इज इक्वल टू ब्रॉन्ज। ठीक है, तांबा जमा टीन क्या बना आपका, कांस्य। तो इस युग में लोगों ने कांसे का प्रयोग और कांसे का उपयोग करना शुरू कर दिया था, और यहाँ पर आपको कांसे की बहुत सी जो है चीजें मिली है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक है, याद रहेगा ये चीज आपका, कॉपर टीन ब्रॉन्ज, यही लाइन है यहाँ पर, कांसा तांबा और यहाँ पे कॉमा आना चाहिए, तांबा और टीन का मिश्र धातु है। ठीक है, ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड टीन। कोई डाउट यहाँ पे? चलिए बढ़ते हैं आगे हम अगले पॉइंट की तरफ। तांबे और कांसे के औजार व्यापक रूप से उपयोग किए जाते थे। मैंने आपको पहले ही बताया, यहाँ पर कांसे की चैरियोट मिली है, मतलब जो हिंदी में उसको बोलते हैं रथ, रथ मिले हैं, कांसे की आपको मूर्तियां मिली है, कांसे के आपको बहुत सी चीजें मिली है। तो इस तरह से जो है आपकी कांसे की औजार भी मिले हैं, तो इसलिए ये बहुत फेमस रहा है, इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर कांस्य की चीजें ज्यादा पाई गई है। ठीक है, कॉपर एंड ब्रॉन्ज टूल्स वर वाइडली यूज्ड हियर। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें, सिंधु सभ्यता के लोग तांबे और कांसे से औजार, हथियार, मूर्तियां और अन्य वस्तुएं बनाते थे। कोई डाउट? ये तो मैं आपको बार बार बता ही रही हूं, एक बार इंग्लिश में भी देख लो इसको। दे मेड टूल्स, वेपन्स, स्कल्पचर्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम कॉपर एंड ब्रॉन्ज। क्लियर है? चलिए बढ़े आगे अगले प्रश्न की तरफ, या इस क्वेश्चन का आंसर दोबारा देना चाहते हैं आप लोग? कांस्य युगीन सभ्यता याद हो गया मेरे प्यारे बच्चों, कांस्य युगीन सभ्यता और ब्रॉन्ज एज। ठीक है, कॉपर एज था आपका चालगोलिथिक, कॉपर एज तो खैर यहाँ पर लिखा ही नहीं है। लोहा आपका आया था जब ये सम्राट अशोक वगैरह आ गए थे ना, तब इसका प्रॉपर यूज होना शुरू हुआ था, मतलब वैदिक पीरियड के बाद, वैदिक पीरियड में लोहा का ज्ञान हो गया था लोगों को। ठीक है, और सोना चांदी तो और बात का है। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न अगर हम देखें बेटा, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सबसे पहले किसने की थी? बेटा आपको एक चीज बता दूं मैं, जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता है, इसकी खोज किसी ने की थी, इसको अनाउंस किसी ने किया था, और हमारे एएसआई के जनक यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जनक कोई और हैं। तो आपको पहले हम देखते हैं, ये एसएससी सीएचएसएल 2023 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है आपके दयाराम साहनी, जॉन मार्शल, आरडी बनर्जी और अलेक्जेंडर कनिंघम। तो सबसे पहले आपको अलेक्जेंडर कनिंघम बता दूं मैं, ये कौन है। अलेक्जेंडर कनिंघम की बेटा बात करें तो इन्हें बोला जाता है फाउंडर ऑफ एएसआई, फाउंडर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एएसआई। संस्थापक बोला जाता है, हिंदी में भी लिख देती हूँ मेरे प्यारे बच्चों, मुझे पता है हिंदी के बच्चे ज्यादा हैं हमारे पास। संस्थापक बोला जाता है इनको, हिंदी में बोलेंगे, रुक जाओ बताती हूँ। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण केंद्र। ठीक है, किसको बोला जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। और इन्होंने कब ढूंढा था, कब किया था इसकी स्थापना? 18
1861 में। और उस टाइम पे हमारे उस टाइम पर गवर्नर जनरल नहीं थे, आपको पता है 1857 की क्रांति के बाद गवर्नर जनरल नहीं वायसराय हो गए थे। तो जो उस टाइम पे वायसराय थे आपके, वो कौन थे आपके? कनिंग, क्योंकि ये नाम पूछा जाता है। तो ये जो है आपका बड़ा इंपॉर्टेंट नेम था, मैंने इसके बारे में बता दिया। इन्हें बोला जाता है पुरातात्विक सर्वेक्षण का जनक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम वापस से। अब हमको क्वेश्चन ये नहीं पूछा गया था, यहाँ से क्वेश्चन आता है बेटा, इससे जुड़ा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो ये नेम आपका इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बाकी के भी नेम इंपॉर्टेंट है, इनको हम बाद में देखेंगे। ये मैंने आपको इसलिए बता दिया कि ये दूर दूर तक आपका आंसर नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम आंसर ढूंढने के लिए चलते हैं एक्सप्लेनेशन पे। एक्सप्लेनेशन की बात करें बेटा, तो 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई की थी। हम पूरे सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर रहे हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सबसे पहले किसने की थी? अगर क्वेश्चन आता है तो दयाराम साहनी। या उसका एक्सकेवेशन किसने किया था सबसे पहले? तो क्या आंसर आएगा आपका? दयाराम साहनी। पर कई बार क्वेश्चन आपका कैसे आ जाता है बेटा? कई बार क्वेश्चन आता है कि चलो पहले हम उसको बाद में बताऊंगी, पहले हम इसके पॉइंट्स देख लेते हैं। 1922 में आर.डी. बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। ठीक है, 1922 में आर.डी. बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। इसके अलावा हम देखें 1924 में जॉन मार्शल ने इस सभ्यता की आधिकारिक घोषणा की थी। यही मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता को सबसे पहले किसने खोजा या इसका एक्सकेवेशन किसने किया, तो दयाराम साहनी। मोहनजोदड़ो का पूछा जाए तो आपका क्या है? आर.डी. बनर्जी। पर अगर पूछा जाए कि सबसे पहले इस सभ्यता की आधिकारिक घोषणा किसने की थी, तो घोषणा में क्या आ जाएगा आपका? 1924 में किसने की थी? जॉन मार्शल ने। ठीक है, तो याद रखना, यदि पूछा जाए हड़प्पा की खुदाई किसने की, तो दयाराम साहनी। इफ आस्क्ड हु एक्सकेवेटेड हड़प्पा, तो दयाराम साहनी। अगर आपको पूछा जाए कि सभ्यता की आधिकारिक घोषणा किसने की थी, तो जॉन मार्शल। क्वेश्चन याद हो गया? चलिए एक बार हम वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया था सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सबसे पहले किसने की थी, तो यहाँ पर आपको जो है पूछा गया खोज किसने की थी सबसे पहले, आधिकारिक घोषणा की बात नहीं की गई है। और अगर हम देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता को ही क्या बोलते हैं? हम क्या बोलते हैं? हड़प्पा सभ्यता। तो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसके द्वारा हुई थी? दयाराम साहनी के द्वारा। कब हुई थी? 1921 में। फिर आपके आर.डी. बनर्जी ने किसकी खोज की थी? मोहनजोदड़ो की। ठीक है, ये हड़प्पा के थे आपके, और ये थे 1922 में। पर यहाँ पर आधिकारिक घोषणा जैसा कोई बात नहीं पूछी गई है कि हु अनाउंस्ड सिंधु घाटी सभ्यता फर्स्ट, ऐसा कुछ नहीं पूछा गया। इसमें पूछा गया खोज सबसे पहले किसने की थी, तो खोज में दयाराम साहनी होगा। अगर अनाउंस्ड बाय होम पूछा जाता तब आप किसका नाम लेते? जॉन मार्शल का। ठीक है, यहाँ कोई डाउट है आपका? ये चीज याद कर लो बेटा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रहेगा। क्वेश्चन में आपको डाउट तो नहीं है? ये 1924 है। जॉन मार्शल ने क्या किया था? अनाउंस। ठीक है, पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पे अलग मार्कर यूज कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर रहे चीजें। आंसर क्या होगा आपका? दयाराम साहनी। यहाँ कोई डाउट है? चलिए बढ़ते हैं आगे, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। एक बार फिर से आपके लिए आ गया है एसएससी का बम्पर ऑफर। आप लोगों को पता है ही 2000 में आपको एक्सपर्ट टीम, हमारी टीम एक्सपर्ट की ऑनलाइन जो हमारा ऐप है उस पे पढ़ाएंगे। हमारे जो भी टीचर्स हैं वो आपको बिल्कुल डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ाएंगे। वीडियो रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी आपको। तो हमारे इस बैच को ज्वाइन कीजिए, और ज्वाइन करने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, बस एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए, कोई क्वेरी हो, तो आप यहाँ पर कमेंट में पूछ सकते हो, वरना हमारा ये कॉन्टैक्ट नंबर है, यहाँ पर आप चीज़ें डिटेल में पूछ सकते हैं। और आपको यहाँ पर टीचर सारे एक्सपर्ट मिलेंगे जो कि आपको क्या पढ़ाएंगे, बेसिक से लेकर एडवांस तक। और यहाँ पर आपको हम देख सकते हैं, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, आपको
प्री प्लस मेंस का ये बैच है जिसमें आपको प्री और मेंस दोनों साथ में पढ़ाया जाएगा। क्योंकि टीचर्स क्या करते हैं, मतलब नॉर्मली आप किसी और कोचिंग सेंटर में जाओगे या कहीं और ज्वाइन करोगे तो वहां पर वो पहले प्री पढ़ाएंगे और फिर मेंस के लिए अलग चार्ज करते हैं। हम आपको सबसे कम फीस में सबसे बेस्ट जो है क्लासेस देंगे। यहाँ पर हमारे पास कोई टाइम लिमिट नहीं है, हम जितना चाहे जैसे चाहे पढ़ा सकते हैं, जैसे इन द सेंस कि सभ्य तरीके से, ठीक है। तो हम जितना चाहे, जरूरी है आपके लिए वो सब पढ़ा सकते हैं, हमारे पास कोई टाइम लिमिट नहीं है, हमें कोई बांधा नहीं गया कि आपको 5 घंटे में ही ये टॉपिक कवर कर रहा है। अगर वो मान लो उस टॉपिक में ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं तो हम तो 6 घंटे भी ले सकते हैं, है ना। तो इस तरह से आपको बेसिक से लेकर चीजें सारी एडवांस तक क्लियर करवाई जाएंगी ताकि आपको मेंस के लिए अलग से कोई कोर्स ज्वाइन ना करना पड़े, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो एक्सपर्ट बनना तो जुड़ना है किसके साथ, हमारे टीम एक्सपर्ट के साथ। और जुड़ने के लिए क्या करना है आपको, ऑनलाइन ऐप है हमारा, गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कीजिए। और अगर कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो तो यहाँ कॉन्टेक्ट नंबर है, यहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए, आपसे खुद हमारी टीम कनेक्ट करेगी। चलिए तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए। आगे अगर हम देखें तो मेरे ख्याल में अब हमारी क्लास खत्म हो चुकी है, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। राधे राधे।